एक बार बोलो बजरंगबली की जय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ सुशील कुमार जी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, ये बताइए कि आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म किया है। क्या वहाँ पे कभी आपको ऐसा लगा कि बाहर जाके जो विदेशों में आप परफॉर्म करते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ पार्शियलिटी होती है कि आपको जो जजेस होते हैं उनको लेके, या जब आप परफॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत हल्के में ले लिया जाता है और जो दूसरे वहीं के लोग हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती हो? नहीं, देखो एक ही चीज़ मैं आपको बताऊं कि अब तो हल्के में लेते नहीं। अब तो सबको पता है कि हाँ, ये इस वेट कैटेगरी में है और इस तरीके से ये खेलते हैं। ये सुशील कुमार है, ये योगेश्वर है, ये अमित है। तो अब तो मेरे ख्याल से कोई भी हल्के में लेता नहीं है। और मैंने ये बात आपको बता भी थी, क्रूट एंगल ने भी बात यहाँ की कही है। और वो चीज़ें जब छोटी मोटी हो भी जाती हैं तो उसमें देखो मेजोरिटी, जहाँ आप भी कहीं बैठे होगे तो मुझे ही जिताना आप पसंद करोगे। ये चीज़ सब स्वाभाविक सी है। तो वो चीज़ चलती रहती है, मगर इनको ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, आप अच्छी परफॉर्म करें। जो आप मेहनत करते हैं उसका 100% आप वहाँ देने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ तो छोटी मोटी तो चलती रहती है। उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए किसी खिलाड़ी को। वो अपना आप काम करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे और उस तरीके की मेहनत करें कि मैं तो तीनों चारों से कुश्ती लड़ रहा हूँ तो और अच्छा आप करेंगे। कई प्लेयर्स सामने हैं, उनका जो उनको रिलेट किया जाता है कि कोई ड्रग्स लेते हुए कुछ करा, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, मैं आप उनसे सबसे कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से आप बचें, क्योंकि ये आपके हित में भी नहीं है और देश के हित में भी नहीं है। आप ये ले भी लेते हो तो आप बहुत छोटा टाइम आपके लिए है, और आप डोपिंग एजेंसी हमारी नाडा है, वाडा है, तो वो आपको पकड़ लेगी, बैन कर देगी, तो आपका स्पोर्ट्स कैरियर वो ख़राब हो जाएगा। और आपके इसके साथ साथ आप अपने कोचेज़ को भी लज्जित करते हैं, पूरे देश को लज्जित करते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा। एक और चीज़, जब आप विदेशों में खेलते हैं वहाँ पे आपको ब्राइब भी दी जाती है, पैसों का लालच भी जाता है, जैसे आपने भी बताया। मैंने बताया नहीं कुछ भी। उसमें कोई एक कोच था, उसने वो बात की। मुझे तो इंडिया में आके ही पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ था। मगर मैंने वो चीज़ शुरू में भी बताई कि रेसलिंग में ये चीज़ मुझे लगती नहीं, क्योंकि रेसलिंग में बड़ा ज़बरदस्त काम रहता है, वहाँ जीतना ही होगा आपको। आपको जो थोड़ा सा भी लगता है तो पता लग जाता है, वो हमें पता लग जाता है, क्योंकि वर्ल्ड में आप खेलते हो। वर्ल्ड का तो मेडल मैं मानता हूँ कि गॉड गिफ्टेड होता है। ओलंपिक में मेडल जीतना गॉड गिफ्टेड होता है। कितने मतलब इक्वल रहते हैं, सब उसमें क्वालिफाई करके जाते हैं। और वो मेरे को एक खिलाड़ी ने मेरे को बताया कि वो ओलंपिक में मेडल पहन के घूम रहा था। कई दिन से मैंने पूछा कि आप ये मेडल पहन के, तो बोला ये यार गॉड गिफ्ट है। सिर्गे बुबका थे, पोल वाल्टर थे, उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में हमें मेडल पहनाया था। तो उन्होंने बोला कि आप जो विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हो तो आप कोई भगवान ने दिया है। मैं 7 बार का वर्ल्ड चैम्पियन हूँ और मैं अपने रिकॉर्ड खुद ब्रेक करता था, मुझे ओलंपिक मेडल नहीं मिला कभी भी। तो वो गॉड गिफ्टेड होती हैं वो चीज़ें, और ऐसा मेरे को कभी दिखा नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो ज़्यादा आपको हेल्प करता है, कि कंट्रोवर्सी से नाम होता है। कुछ लोगों ने आपके लिए भी पब्लिसिटी स्टंट बताया, लेकिन आप कितनी सच्चाई है इसके अंदर? आप कितनी सच्चाई देखते हैं? जो कोच ने आपको बताया कि जो ब्राइब वहाँ पे दी गई, आपको कितना सच लगा? जैसे अब हम बैठे हैं तो वैसे ही कुछ बात चली हुई थी कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उसने बोला कि ऐसे ही तो एक ऑफर हमें भी मिली थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइम पे, कोच ने बोला वो बात। तो मुझे पता भी नहीं उस चीज़ का, और फिर उसकी पूरी हमने जांच भी करवाई, हमने खुद फेडरेशन ने हमारी ने सब कुछ वो जांच भी कराई। तो ऐसी चीज़ नहीं थी। वो कोचेज जो एक कोच थे वो उनको पनिश भी किया कि ऐसी बातें आपने बगैर किसी सबूत के और ना कुछ उसके कैसे आपने उठा ली। और ऐसा होता भी है तो मैं मानता हूँ कि गलत है वो, क्योंकि वो लोगों की भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं। तो एक खिलाड़ी के लिए, और मैं तो आपको बताऊं कि हम रेसलर क्या, जो एक ओलंपिक में जो खिलाड़ी खेलते हैं वो अपने काम से ही काम रखते हैं। आप किसी को भी देख ले, साइना नेहवाल है, योगेश्वर है, अभी गगन नारंग है, विजेंदर है, और अपना शूटर है अपने अभिनव बिंद्रा हैं, विजय हैं, मैरी है। तो सब अपने काम में रखते हैं, क्योंकि बहुत छोटा टाइम होता है ओलंपिक स्पोर्ट्स का, और उसमें सब कुछ
अभी सचिन को भारत रत्न देने की बात की जा रही थी। एक बॉलीवुड के एक्टर ने, जो सीनियर एक्टर है, उन्होंने कहा कि सचिन को भारत रत्न नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पैसों के लिए खेलते हैं। ना 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 ना, देखो वो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उन्होंने देश को अनेकों बार गौरवान्वित किया है और एक अवार्ड का वो ठीक टाइम था उनका। और अवार्ड एक आप अब दादा ध्यानचंद हैं, दादा ध्यानचंद वो जीवित होते और उस टाइम वो खुद अवार्ड अपना ले रहे होते तो कितनी उस अवार्ड की भी गरिमा रहती और वो उनको सम्मान मिलता तो लोग देखते उनसे इंस्पायर होते। अब सचिन जी को अवार्ड मिलेगा तो हम लोग इंस्पायर होंगे उनको देख के कि यार ये चीज़ हमें भी मिल सकती है, हम अच्छा करेंगे। तो वो अवार्ड का यही एक मतलब होता है, किसी को आप सम्मान दे रहे हो तो आप एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हो पूरे देश में। तो मैं तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा और ये बात कहूँगा कि बहुत अच्छा उन्होंने एक ये कदम उठाया है और ये बिल्कुल राइट टाइम था। और सचिन जी जो बिल्कुल बुजुर्ग हो जाते और उस अवार्ड को वो गिरते पड़ते जाते और वो लेते उसको, तो वो बड़ा अजीब लगता क्योंकि वो हमारे देश के बड़े महान खिलाड़ी हैं और उन्होंने मैं पर्सनल तौर पे बताऊं कि हर टाइम हर खिलाड़ी को मोटिवेशन देते हैं। कुछ छोटी बात हो, मेरे को भी वो धन्यवाद देते हैं। मैं ओलंपिक में मेडल जीत के आया तो उन्होंने बहुत मुबारकबाद और आशीर्वाद दिया कि भी जीवन में आप भी आगे बढ़ें और देश के लिए ऐसे ही खेलते रहें। अब सुशील कुमार किस ट्रैक पे चल रहे हैं, किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं? अभी एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कई टूर्नामेंट है, तो उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपनी फिटनेस के लिए क्या कर रहे हैं? बस वो कोचेज जो भी शेड्यूल बनाते हैं उनको फॉलो करते हैं। हमें तो बस शेड्यूल मिल जाता है कि भाई आपको रनिंग करनी है, आज आपकी फाइट है, आप वेट ट्रेनिंग है, तो वो इस तरीके से कोचेज की शेड्यूल को ही फॉलो कर। उन पहलवानों को जो हरियाणा के अंदर हैं, जो शायद आपसे मिल नहीं पाते हैं, आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, उन पहलवानों को क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं आपके माध्यम से बस यही कहूँगा कि आपके जो गार्जियन हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो आपके साथ में हैं और मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप लोग जोर लगा के मेहनत करें, बड़ों का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, आप माता पिता का आप सम्मान करें और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। और मैं आपसे बस यही कहूँगा जीवन में आगे बढ़ें और देश के लिए मेडल जीतें। रेसलिंग के साथ साथ और क्या क्या करना पसंद करते हैं सुशील कुमार? और तो कुछ ज़्यादा शौक नहीं है, बस यही है कि जैसे शेड्यूल में ही रख दिया, गुरुजी ने फुटबॉल रख दी है, बास्केटबॉल रख दी है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल है, तो उन्हीं में एंजॉय कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। ट्रेनिंग के बाद हार्ड ट्रेनिंग होती है और अभी बीच में रेलवे की एक पोस्ट में देख रहा हूँ तो स्पोर्ट्स जो नॉर्दर्न का पूरा स्पोर्ट्स है और टिकट चेकिंग है। कमर्शियल का आदमी हूँ मैं, डिप्टी सीसीएम हूँ, तो वो भी चीज़ साथ साथ देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। खाने में क्या क्या पसंद है सुशील को? वेजिटेरियन हूँ तो जो कुछ भी मिल जाए वही खा लेता हूँ, कोई ज़्यादा डिमांड नहीं कि मुझे वही चीज़ चाहिए। मूवीज़ का शौक रखते हैं? बहुत कम, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा देखने का। आज तक हॉल पे फिल्म नहीं देखी मैंने, जो टाकीज होते हैं उन पर फिल्म नहीं देखी। कई महान खिलाड़ियों पे मूवी बनती आई है, बन रही है। मैरी कॉम का जो प्रियंका चोपड़ा किरदार निभा रही है, अगर आपको कोई ऐसा मौका मिला तो ऐसा वो कौन सा खिलाड़ी होगा जिसके लिए जिस मूवी के अंदर आप उसका रोल करना चाहेंगे? मैं तो अगर मौका मिला तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा उन डायरेक्टरों को कि वो लोगों को बता रहे हैं कि खिलाड़ी किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से देश के लिए खेलते हैं। मगर मुझे अभी काम मिला हुआ है, आप लोगों ने सबने दे रखा है कि अभी देश के लिए खेलो, आप रियो ओलंपिक की तैयारी करो, तो उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ और अभी ये चीज़ दिमाग में नहीं। एक ऐसी चीज़ जिससे कभी आपको अपना गेम खेलते हुए कभी निराशा हुई हो किसी डिसीजन से और आप काफ़ी दुखी हुए उस डिसीजन से, कभी गलत डिसीजन आपके खिलाफ दिया गया? नहीं, वो चलता रहता है, मैं कभी सोचता नहीं हूँ। मैं कभी हार भी जाता हूँ तो मैं बड़े तरीके से बाहर निकलता हूँ। मैं ऐसे ये नहीं कि हाँ हार गया तो ये हो गया ना, ठीक है। ओपोनेंट से भी हाथ मिलाता हूँ, रेफरी से भी मैं हाथ मिलाता हूँ, जो हमारे देश में होते थे उनके पैर छूता हूँ। चलो ठीक है, वो उनकी मिस्टेक है, मिस्टेक भी हो जाए, कोई आदमी ये तो है नहीं, रेफरी कोई भगवान नहीं है कि भाई उससे गलती ही ना हो, तो गलती भी हो सकती है। तो वो चीज़ के खिलाड़ी को नहीं सोचनी चाहिए, बस उसको अपने काम में ध्यान रखना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा साथ साथ करते करते आप फर्स्ट हो जाओगे, तो वो आप काम रखें बस। रेसलिंग में आप किसको, जो नए लड़के आ रहे हैं, आप किसका फ्यूचर ब्राइट देखते हैं? नहीं, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी अमित है, बजरंग है, प्रवीण राणा है, प्रदीप है और सत्यव्रत है एक लड़का 96 में, सुमित है, तो सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी सभी। एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूँगा, मैं कभी भी किसी भी अखाड़े में मैं जाता हूँ तो वो एक ये नहीं सोचते कि मुझे अब ओलंपिक में जाना है, वो ये सोचते हैं मुझे ओलंपिक से मेडल लाना है। तो वो सोच बदलने की ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारे जो जूनियर हैं हमसे, उनकी ये सोच बदलने की ज़रूरत थी। वो चीज़ बदली हुई है अब,
और आपकी सोच बदलती है तो आप एक टारगेट बना लेते हो तो उसको आप अचीव कर ही लेते हो, क्योंकि उस तरीके का आपका प्लान है, आप उस तरीके को सेट करके चले हुए हो और उस तरीके की आप ट्रेनिंग करोगे। तो मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी सोच बदल चुकी है, अब उन्हें ओलंपिक मेडल ही चाहिए, ओलंपिक गोल्ड ही चाहिए, उनसे नीचे वो सोचते नहीं। एक अहम सवाल, कैसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं आप? खुद होते हैं और अपने जो जूनियर्स हैं, जो नए लड़के हैं, उनको कैसे मेंटली प्रिपेयर करते हैं? बस यही है कि ट्रेनिंग के टाइम होते हैं ज़्यादातर तो, और फिर जब गुरुजी को ऐसा एहसास होता है कि भाई वो मेंटली थोड़ा वीक हो रहा है तो उसकी योगा वगैरह मेडिटेशन वगैरह का वो करवाते हैं। चलिए, वक्त कम है, बातें बहुत सारी है, लेकिन जाते जाते आपकी तरफ से एक मैसेज आपके फैंस को, आपकी ऑडियंस को जो आपको इतना प्यार देती है। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे हरियाणा के लोगों को मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमेशा मेरे पे पूरा आशीर्वाद वो रखते हैं, और फिर से उनका आशीर्वाद चाहिए कि रियो की तैयारी कर रहे हैं, एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं, कि ऐसे ही वो आशीर्वाद दें और फिर से हम देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेकर एक और खिलाड़ी। नमस्कार। एक बार बोलो बजरंगबली की जय।